जी +1 क्लास। आज हम करेंगे निबंध भाग 15वां। भारत की सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक क के पैर में र की मात्रा आएगी, उसमें बड़ा ऊ की डाला हुआ वो आपने ठीक कर लेनी है। क के पैर में री की मात्रा री, ठीक है जी, री ऋषि वाला वो आएगा। सांस्कृतिक, बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित भारत की सांस्कृतिक एकता। इसमें बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है कि भारत में चाहे जाति धर्म भाषा में भेदभाव होते हुए भी हमारी सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं, चाहे अनेक होते हुए अनेकता में ही एकता के पाठ को इसमें उन्होंने पढ़ाया है। चाहे हमारे दुश्मनों ने हमें अलग करने के लिए कितने ही प्रयत्न किए, पर फिर भी हम सब एक हैं। चाहे धर्म जाति भाषा में भेदभाव होते हुए भी कि संस्कृति अलग होते हुए भी एकता में अनेकता में ही एकता के पाठ को इसमें बताया गया है। ठीक है जी। लेखक कहता है कि इसमें निबंध का सार, भारत की सांस्कृतिक एकता निबंध का सार। लेखक कहता है कि राष्ट्रीयता एक आवश्यक उपकरण है कि हम आपस में मिलकर रहें। भारत में अनेक नदियों का विभाजक रेखाएं बतलाकर कि चाहे हमारी अनेक नदियां हैं, उनमें अनेक प्रकार के विभाजक को बताया गया है। भाषा और धर्मों और रीति रिवाजों का आधार बनाकर कुछ लोगों ने हमारी राष्ट्रीयता को तोड़ने के लिए प्रयास किया है, पर भारत को एक देश न कहकर उपमहाद्वीप कहा है। इस तरह लोगों ने हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती दी है। लेखक का मानना है कि प्राय सभी देशों में जाति भाषा धर्म का भेद पाया जाता है। जिस देश में भेद नहीं, उनकी इकाई जीरो, वे गरीब हैं, दरिद्र के समान है। संपन्नता अमीरता किसमें? भेदों में ही है कि हम चाहे जाति भाषा और धर्म में भेद पाए जाते हैं, उन्हीं में हमारी संपन्नता है। अतः भेदों के अस्तित्व को हम इनकार करना हमारी मूर्खता होगी, उसको उपेक्षा करना अपने आप को धोखा देना होगा। हमारे समाज में भेद अभेद दोनों ही हैं। हमारे पूर्व शासकों ने अपने स्वार्थ के वश हमारे भेदों का अधिक विस्तार किया है, जिससे हमारे देश में फूट और पनपे कि हम आपस में लड़ें। उन्होंने हमें लड़ाने के लिए बहुत कुछ किया और अपना मतलब सिर्फ सिद्ध किया। उन शासकों ने अभेदों किया जिसमें हम अंतर नहीं करता है, उसे उन्होंने इग्नोर किया, उपेक्षा की, ताकि हम आपस में लड़ते ही रहे। देश की नदियों को विभाजक रेखा बताने वाले कि देश की नदियों की ये हमारा भाग है, ये तुम्हारा भाग है, वे ये भूल गए कि यही नदियां ने भारत को शस्य श्यामला के हरा भरा बनाए रखने में सहायक है। इन्हीं नदियों के पानी से हमारे भारत की भूमि हरी भरी बनी हुई है और उन्हीं की बदौलत हम अनाज या कुछ भी जो खा रहे हैं, जिससे हमारी धरती की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। किन्होंने? नदियों ने। उनमें भी हमने फूट डाल दी कि ये उस भाग की नदी है, ये उस भाग की नदी है, परंतु पानी में किसी ने अंतर नहीं किया। उसने सबको हरा भरा रखने के लिए नदियों का महत्वपूर्ण योगदान बनाए रखा। लेखक कहता है राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति, कि हम राजनीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व देते हैं, और भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता कि उन्होंने आपसी एकता को बनाए रखा। भारत के एक धर्म के आराध्य कि भारत में एक धर्म को पूजने वाले दूसरे धर्म के रूप में स्वीकार किए हुए कि एक ने पूजा तो दूसरा भी उसे स्वीकार करता है, कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, कि हम धर्म के भेदभाव को नहीं मानते। चाहे हम कानून और राजनीति को तोड़ दें, परंतु धर्म को हम पूजते हैं, उसको तोड़ते नहीं। हिंदू मुसलमान, चाहे मुसलमान है ईसाई है, एशियाई धर्म होते हुए भी उन्होंने भारतीय धर्मों में कुछ समानता रखते हैं कि वे भी भारतीय धर्मों का सम्मान करते हैं। रोमन कैथोलिकों की पूजा अर्चना धूप दीप है, व्रत उपवास वे भी हिंदुओं जैसे है, वे भी हिंदुओं की तरह ही पूजा अर्चना करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, धूप दीप जगाते हैं। मुसलमान और ईसाई धर्मों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है और यहाँ की संस्कृति को प्रभावित भी हुए, और तानसेन और ताज भी हिंदू मुसलमान के समान होने का दावा करते हैं। और इस पर वे गर्व करते हैं कि जायसी ने, रहीम ने, इसमें रसलीन आदि अनेक मुसलमान कवियों ने
अपनी वाणी में हिंदी की रस्मयता कि मुसलमान कवियों ने भी इसकी रस्मयता को बनाए रखने में सहायक हुई हैं। यहाँ तक कि भाषा का प्रश्न है, उत्तर भाषा भारत की भाषा प्राय सभी भाषाएं निकलती हैं, संस्कृति से निकलती हैं। उर्दू को छोड़कर प्राय भी भाषाएं कि उर्दू को छोड़कर सभी भाषाओं चाहे उर्दू है वो हम कैसे लिखते हैं कि जैसे हमारी भाषाएं कैसी होती हैं, बाएं से दाएं ओर जाती हैं, जबकि उर्दू भाषा दाएं से बाएं। इस प्रकार उर्दू भाषा को छोड़कर वर्णमाला हमारी एक नहीं एक सी है, केवल लिपि लिखने के स्टाइल का भेद है। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का दुमिल इतिहास घुला मिला कि आपस में दुमिल इतिहास चाहे जितना भी पुराना इतिहास है आज भी वो घुला मिला एक जैसा है। मीरा, भूषण, संत तुकाराम, कबीर, दादू आदि सारे भारत में समान रूप से आदर पाते हैं। उन्होंने हिंदी को, राष्ट्रीयता को महत्व दिया, सभी भाषाओं को महत्व दिया, सभी धर्मों को। केवल 2 लाइनों में उन्होंने हमें कितना कुछ सिखा दिया और उसमें कितने अंदर गूढ़ विचार उन्होंने दिए हैं। और विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी हमारी राष्ट्रीय एकता अक्षुण्ण बनी हुई है कि वह अपनी जगह पर स्थिर बनी हुई है, कि उन्होंने भी अपने महत्व को बढ़ाया है। आज यही आपने करना है, भारत की सांस्कृतिक एकता निबंध भाग, जिसमें धर्म, जाति, भाषा के भेद को होते हुए भी उन्होंने इस धर्म को स्वीकारा है। थैंक यू।